गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर इथिक्स इन ब्रांडिंग रिटेलिंग। इथिक्स इन ब्रांडिंग एंड रिटेलिंग। इथिक्स मतलब कुछ मौलिक नियम, किसके अंतर्गत आपकी जो ब्रांडिंग होते हैं उसके अंदर, साथ ही साथ जो आपकी रिटेलिंग होती है उसके अंदर। तो जब आप ब्रांडिंग और रिटेलिंग की बात करते हैं तो उसको जब आप फॉलो अप करते हैं तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। आप सभी जानते हैं जिन भी चीजों को आप एज अ साइंटिफिक या एज अ मैनेजमेंट आप लेते हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाए गए होते हैं। तो उन्हें आप क्या बोलते हो? रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप क्या बोलते हो? इथिक्स बोलते हो। तो जनरली जो आपका ब्रांडिंग है और आपका जो रिटेलिंग है उसके लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाए गए हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? परफेक्टली वर्क करते हैं। तो जब आप ब्रांडिंग और रिटेलिंग की बात करते हैं तो मैंने आपको पिछली क्लास में ब्रांडिंग और रिटेलिंग दोनों जो है वो समझा दिया था। ब्रांडिंग जब आप किसी प्रोडक्ट को किसी ब्रांड का नाम दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हैं? उसके कलर, उसका लोगो, सारी चीजें जो है वो डिजाइन करते हैं एंड फाइनली आपकी ब्रांडेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम जो है वो लिया गया किसके लिए? गुडविल के लिए। तो उसे आप क्या बोलोगे? ब्रांडिंग बोलोगे। एंड देन फिर रिटेलिंग की बात हुई थी। तो रिटेलिंग क्या है? एक तरीके का ऐसा होल शॉप है जहां पर हम क्या कर सकते हैं? एक साथ बहुत सारे वेरियस ऑफ प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं और जब कंडीशंस ऐसी होती है या जब कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स रहती है या कस्टमर्स की डिमांड रहती है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। आज हम जानेंगे इन दोनों कैसे ये दोनों ब्रांडिंग और रिटेलिंग वर्क करते हैं या किन किन रूल्स के ऊपर इनका वर्किंग सिस्टम जो है वो करा जाता है। तो फर्स्ट है इथिक्स इन ब्रांडिंग या ब्रांडिंग के अंदर बनाए गए रूल्स। फर्स्ट रूल है मॉरल करेक्ट। मॉरल करेक्ट मतलब नैतिक रूप से ये क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। जब आप कोई सा भी ब्रांड या नाम इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर तो कैसा होना चाहिए? वो पूरी तरीके से करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट इन द सेंस अगर आपका लोगो गलत हो गया या आप जो भी लोगो चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप ट्विटर की बात करते हैं तो ट्विटर के लिए एक बर्ड आती है व्हाइट कलर की, वो क्या है? उसका लोगो है। तो वो लोगो आप किस एस्पेक्ट से चूज कर रहे हैं? जब भी आप किसी ब्रांड के लिए किसी लोगो को चूज करते हैं तो वो लोगो कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। इट मीन्स उसका जो ब्रांड नेम है वो कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। आप कैसा भी लोगो जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जो भी कंपनी है या चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे वो प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट्स की कंपनीज हो, चाहे वो अदर प्रोडक्ट्स कंपनीज हो, जो भी वो अपना लोगो यूज करते हैं वो किस एस्पेक्ट से यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप रूल्स एंड रेगुलेशन की स्टडी या रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते हुए फिर आप क्या करोगे? उस लोगो को चूज करोगे। आप यूं ही आपके प्रोडक्ट के लिए कोई सा भी लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लोगो क्या करता है? हमारे ब्रांड का नाम है जो कि क्या कर रहा है? हमारी गुडविल डिफाइन कर रहा है। इससे हमारी गुडविल जो है वो जज की जाती है। जब आप ब्रांड नेम या ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड से आपका क्या बनता है? आपकी वैल्यू बनती है, आपकी कंपनी की वैल्यू बनती है। उससे आपको क्या अर्न होता है? प्रॉफिट अर्न होता है। तो जो भी आप लोगो डिजाइन करते हो या जिस भी प्रोडक्ट के लिए आप जो भी लोगो यूज करते हो या चूज करते हो, डिसाइड करते हो, तो वो किस बेसिस पर होना चाहिए? मॉरली करेक्ट होना चाहिए। मॉरली करेक्ट मीन्स कि वो सारे एस्पेक्ट से
सही दिखना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, एक पब्लिकली ट्रांसफॉर्म होगा या एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो क्या होने वाला है, यूज होने वाला है, या एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो दिखने वाला है। तो जब पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई लोगो दिखता है तो वो क्या होता है, आपके लिए मॉरली करेक्ट होना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, आपकी गुडविल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन या उनके एस्पेक्ट से भी जो भी कंपनी अपना लोगो या ब्रांड नेम यूज करती है, वो किस एस्पेक्ट से यूज करती है, वो मॉरली सब तरफ से क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, वेल मैनर्ड होना चाहिए, और सबसे अलग यूनिक भी होना चाहिए, जिससे आपका प्रोडक्ट क्या दिखे, सबसे हटकर दिखे। तो लोगो हमेशा कैसा होना चाहिए, किसी भी ब्रांड का मॉरली करेक्ट होना चाहिए। ये पहला रूल है जो कि क्या बताता है, आपका लोगो आपका गुडविल बताता है। इसीलिए आपका लोगो या आपका ब्रांड नेम जो है वो किस पर डिपेंड होता है, आपका ब्रांड का नेम आपके लोगो पर या आपके नेम पर डिपेंड होता है। जब भी आप कोई से ब्रांड का नाम भी रखते हैं तो वो भी कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला की बात हुई थी, तो कोको कोला कैसा है, ब्रांड नेम है, तो वो ब्रांड का नेम कैसा है, वेल मैनर्ड और वेल डिफाइंड है। इसीलिए जब भी आप किसी भी कोई भी कंपनी अपना ब्रांड का नाम या उनके एस्पेक्ट को चूज करती है तो वो किस एथिक्स के थ्रू चूज करती है, वो मॉरली करेक्ट होना चाहिए। जब आप कोई भी ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कोई भी लोगो यूज कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी आप आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल करो तो पीपल के पास या ऑडियंस के पास या कंट्री मेंबर्स के पास गलत मैसेज ना जाए। फिर नेक्स्ट है, डू नॉट हार्म पीपल, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। आप जब भी कोई प्रोडक्ट या ब्रांड यूज करते हैं तो वो किस बेसिस पर होना चाहिए कि आपका ब्रांड का नाम से किसी भी एनवायरनमेंट की थिंग्स को, किसी भी एनिमल्स को या किसी भी पीपल को हार्म नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो भी एनिमल्स है, जो भी जनता है, पीपल है, या जो भी एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण की चीजें हैं, उनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। उनसे रिलेटेड क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि और अगर उनसे रिलेटेड भी है तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि उन्हें ही नुकसान पहुंचाए। आपका जो ब्रांड नेम होता है वो भी किस बेसिस पर एनालाइज किया जाता है कि जब भी आप आपके कंपनी का ब्रांड नेम रखते हैं तो उससे जो ऑडियंस है, जो पीपल है, वो गलत मैसेज ना ले, साथ ही साथ वो किसी एनिमल के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिससे क्या हो, किसी एनिमल को हार्मफुल रहे हो या जिससे कोई एनिमल जो है वो उसे नुकसान हो, और या ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए जिससे कि आपकी जो एनवायरनमेंट की थिंग्स है वो भी अफेक्ट हो या डिस्ट्रॉय हो। तो जब भी आप आपकी ब्रांड का नाम या आपके ब्रांड का जो भी लोगो यूज करें वो किस बेसिस पर करें, परफेक्ट हो, करेक्ट हो, किसी भी पीपल को नुकसान ना पहुंचाए, किसी भी एनिमल को नुकसान ना पहुंचाए, साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट की थिंग्स है उन्हें भी वो नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा लोगो या ऐसा ब्रांड नेम आप यूज कर सकते हैं। तो सेकंड जो एथिक्स या सेकंड रूल है वो हमें क्या बताता है कि आप जब भी अपने ब्रांड का नाम या जब भी अपने ब्रांड का लोगो जो यूज करें, आपकी जो ब्रांडेड कंपनी है वो किस बेसिस पर यूज करें, इन द डू नॉट हार्म देयर एनिमल्स, डू नॉट हार्म देयर पीपल एंड डू नॉट हार्म देयर एनवायरनमेंट। ना आपके एनवायरनमेंट को उससे कोई नुकसान होना चाहिए, ना एनिमल्स को उससे कोई नुकसान होना चाहिए, और ना पीपल को उससे कोई नुकसान होना चाहिए। उसी के साथ जो है वो आपका ब्रांड का नाम और आपके ब्रांड का लोगो डिफाइन किया जाता है। फिर थर्ड वन इज कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड पब्लिक गुड टू रिस्पॉन्सिबल, पॉजिटिव एंड सस्टेनेबल वे। थर्ड रूल ये बताता है कि जब भी आप आपके ब्रांड का नेम या लोगो डिजाइन करते हो तो वो किस बेसिस पर होना चाहिए, पब्लिक के गुड्स के अकॉर्डिंग
पब्लिक की सोसाइटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। मतलब आप इतने रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम या लोगो आप यूज करें या डिजाइन करें तो वो आपकी जिम्मेदारी रहती है या आपकी सोसाइटी के प्रति एक जिम्मेदारी रहती है कि आप किसी भी पब्लिक के गुड्स को क्या हो सके रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब आप जो मैसेज यूज कर रहे हो या आप जो ब्रांड नेम यूज कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, पब्लिक में पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला होना चाहिए। तो थर्ड रूल जो है या थर्ड इथिक्स जो है ब्रांडिंग में वो हमारा ये होता है कि जब भी आप किसी ब्रांड का नेम रखते हो तो वो कैसा होना चाहिए, पीपल के अंदर या पब्लिक के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाला होना चाहिए, जिससे क्या हो सके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या सकारात्मक ऊर्जा जो है उनके अंदर जा सके। जब भी जनरली आप किसी ब्रांड को नेम को देखते हो तो वो किस बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, या तो वो उस प्रोडक्ट के थ्रू ही दिखाई जाता है या फिर क्या होता है उससे अगर थोड़ा अलग रखा तो वो कैसा होगा, पीपल को कस्टमर को पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाला होगा। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत, ये क्या एक लोगो या ब्रांड का नाम है। जब आप स्वच्छ भारत की भी बात करते हो तो ये भी क्या है एक तरीके का लोगो या ब्रांड नेम है। तो ये कैसा है, ये नेचर को कोई हार्मफुल दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। ये किसी पीपल को हार्मफुल है क्या, नहीं है। उसमें जो मैसेज वो लिखते हैं वो कैसे मैसेज होते हैं, क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं ऑडियंस में, पीपल में, या नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, नहीं, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाले होते हैं। जो भी ब्रांड जो भी आप यूज करते हो आपकी कंपनी के थ्रू, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट एस्पेक्ट कंपनी हो, जो भी आप जो ब्रांड नेम यूज करते हो वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाला होना चाहिए। तो ये तीन जो रहते हैं वो इथिक्स बोल सकते हैं या फिर रूल्स या नियम जो है वो ये बोलते हैं ब्रांडिंग के, कि जब आप किसी ब्रांड का नाम या लोगो जो है वो डिजाइन करते हो तो वो ये तीन नियम या ये तीन रूल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे एथिक्स इन रिटेलिंग। रिटेलिंग मतलब जब आप होलसेलर्स की बात करते हो या आप रिटेलर्स की बात करते हो, तो जब आप रिटेल बिजनेस या रिटेल ब्रांडिंग जो है वो कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसे कौन कौन से इथिक्स या कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल है बाइंग मर्चेंडाइज। यहाँ पर मैंने मर्चेंडाइज इसलिए यूज किया है, मैं वहां पर वेरियस ऑफ प्रोडक्ट्स भी लिख सकती थी, चाहे तो आप वहां पर वेरियस ऑफ प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं। जब आप रिटेलर्स की बात करते हैं तो रिटेलर्स क्या होते हैं, होलसेल में वर्क करते हैं और एज अ होलसेलर आपके पास क्या होता है, बहुत सारे वेरियस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूज किया बाइंग मर्चेंडाइज। तो जब भी आप कोई रिटेलर या होलसेलर वर्क कर रहे हैं या होलसेलर का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास क्या होंगे, बहुत सारे टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे। तो उन बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप क्या करोगे, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इसीलिए आप क्या करोगे, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बोल सकते हो या मर्चेंडाइज भी इससे क्या कर सकते हो, कह सकते हो। फिर सेकंड है सेलिंग मर्चेंडाइज। अब अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड एंड सीजनल एस्पेक्ट्स, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी जो प्रोडक्ट है उनको सेल करना। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बहुत सारे जो है होलसेलर जो है आप बिजनेस करते हैं, आपने वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है कलेक्ट करके रखे, सीजन्स के अकॉर्डिंग। अब उन्हें आप किस एस्पेक्ट से जो है मार्केट में सेल करोगे, सीजन्स के अकॉर्डिंग ही सेल करोगे। भैया जब विंटर का सीजन आएगा, जब विंटर वाले प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में सेल करोगे, जब समर सीजन आएगा तो समर्स के प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करोगे, जब विंटर सीजन आएगा तो विंटर्स के प्रोडक्ट मार्केट में सेल करोगे। तो ये क्या है कि आपने क्या कर रखा है, पूरा होलसेल का सामान जो स्टोर करके रखा है, और जब भी मार्केट में जिसकी भी डिमांड बढ़ती है या जिसकी भी
डिमांड होती है सीजन्स के अकॉर्डिंग, आप क्या करते हो उसका प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल करवा देते हो। तो इसे ही आप क्या बोलते हो, रिटेलिंग की इथिक्स बोलते हो। तो फर्स्ट इथिक्स क्या होती है, बाइंग मर्चेंडाइज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को क्या करके रखना, अवेलेबल परचेस करके रखना। फिर जब सीजन्स आते हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंग या फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग वन बाय वन उन प्रोडक्ट्स को क्या करना, सेल करना। नाउ लास्ट वन इज रिटेल एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जब कोई एम्प्लॉय रिटेल में वर्क करता है तो उनके बीच में एक रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। तीसरा जो इथिक्स का रूल है वो ये बोलता है कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। पॉजिटिव रिलेशन इन द सेंस कि वो लोग आपस में क्या हो सके, कम से कम जो है ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिससे वो अच्छे से वर्क कर सके, साथ ही साथ अच्छे से वर्क करेंगे तो जो रिटेलर रहता है उसको प्रॉफिट भी मिलेगा और वो लॉन्ग टर्म तक वर्क भी करेगा। तो एज अ रिटेलर जो उसका एम्प्लॉय के साथ रिलेशन होना चाहिए वो कैसा रिलेशन होना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। इन तीन एथिक्स या ये तीन रूल्स जो है वो एज अ रिटेलर ब्रांडिंग जो है वो फॉलो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की। इन दोनों के रूल्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। जब आप एथिक्स इन ब्रांडिंग की बात करते हैं या एथिक्स इन रिटेलिंग की बात करते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, क्या क्या विशेषताएं जो रहती है वो होती है। तो फर्स्ट है बिल्ड पॉजिटिव इमेज इन सोसाइटी। ये रूल्स को फॉलो करते हुए जब भी बिजनेस बनाया जाता है तो वो कैसी इमेज बनाते हैं, पॉजिटिव इमेज बनाते हैं या पॉजिटिव इमेज को बिल्डअप करते हैं सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट है इथिक्स हेल्प इन सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। ये इथिक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप रिटेलिंग की बात करते हैं तो रिटेलिंग के अंदर क्या होता है, होलसेल का माल इकट्ठा होता है। तो उससे जब भी कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स जब भी बढ़ेगी या कम होगी तो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्ट मार्केट में क्या करवा दिया जाएगा, अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, इथिक्स जो रहते हैं वो कस्टमर्स की ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने में मदद करते हैं। नाउ थर्ड वन इज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। ये क्या करते हैं, ये जो भी इथिक्स रहते हैं इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सारे लोगों को एक साथ रख सकते हैं। एक साथ कैसे रख सकते हैं, जो भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं या जिस भी रिटेलिंग जो भी रिटेलर्स है वो टाइम टू टाइम जब भी प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा रहे हैं तो वो कैसा रिलेशन क्रिएट करेगा, सबको साथ में लाएगा। कैसे साथ में लाएगा, तो आप जिस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप दूसरों को भी वही प्रोडक्ट, उसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करने को बोलोगे तो ऐसे में क्या होगा, आपस में वो ब्रांड का नाम और ब्रांड की थिंग्स जो है वो वैल्यू बढ़ेगी और इससे उस ब्रांड में क्या होगा, प्रॉफिट भी ऑन होगा, साथ ही साथ उसकी गुडविल में भी उसे इंक्रीजमेंट मिलेगा। ना लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। जब आप ब्रांड की बात करते हो तो ब्रांड में इतना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं होता, बट जब आप रिटेलिंग की बात करते हो तो उसमें कैसा प्रॉफिट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म क्यों होता है, क्योंकि वो उसका काम क्या है, रिटेल बिजनेस करना, होलसेल में बिजनेस करना। तो एज अ होलसेलर या एज अ रिटेलर जब आप वर्क करते हो तो आपका टारगेट क्या होता है, सीजन्स के ऊपर होता है। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म तक आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आप क्या करोगे, इस सीजन में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाए उससे प्रॉफिट अर्न किया, फिर नेक्स्ट सीजन जैसे स्टार्ट होगा आप वैसे ही प्रोडक्ट अवेलेबल करा दोगे तो वो क्या रहेगा, कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। तो इससे आपको उससे भी प्रॉफिट अर्न हुआ, फिर नेक्स्ट सीजन फिर जैसे ही स्टार्ट हुआ फिर से आपने वही चीज जो है वो अपनाई, वही थिंग्स या वही प्रोसेस जो है वो अपनाई है, फिर से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवाया जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट आपको अर्न कर देती है। इसी के साथ जो है वो
इथिक्स इन ब्रांडिंग एंड रिटेलिंग कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि ब्रांडिंग के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, या आप रिटेलिंग के लिए जब बात करते हैं कौन कौन से नियम बनाए गए। ब्रांडिंग के लिए 3 नियम बनाए गए हैं, इथिक्स के लिए भी 3 नियम जो है वो बनाए गए हैं। जब आप ब्रांडिंग की बात करते हैं तो आपका ब्रांड कैसा होना चाहिए, मोरली करेक्ट होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, डू नॉट हार्म, आपका अगर ब्रांड जो है वो कैसा होना चाहिए, पीपल को हार्म नहीं करना चाहिए, एनिमल को हार्म नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है उसे भी हार्मफुल नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, आपका जो ब्रांड नेम है वो कैसा होना चाहिए, सोसाइटी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाला होना चाहिए, जो कि सोसाइटी को क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। ये 3 नियम या 3 इथिक्स जो है वो ब्रांडिंग के अंदर वर्क करती है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इथिक्स इन रिटेलिंग, इसके भी 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट, बाइंग मर्चेंडाइज वेरियस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप एक साथ क्या करके रखते हो, परचेज करके रखते हो। फिर सेलिंग मर्चेंडाइज, जब टाइम टू टाइम या कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स के थ्रू आप क्या करोगे, प्रोडक्ट्स को टाइम टू टाइम सेल करोगे। फिर लास्ट इज जो रिटेलर या एम्प्लॉय के बीच रिलेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाला होना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक आप आपका बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। फिर उसके इम्पोर्टेंस पे फर्स्ट है बिल्ड पॉजिटिव इमेज इन सोसाइटी, जो ब्रांडिंग और जो भी रिटेलिंग होती है वो कैसी होती चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाली सोसाइटी में होनी चाहिए। इथिक्स कैसे होना चाहिए, सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए, जो कि ह्यूमन की नीड्स को पूरा कर सके। जो भी आप नियम या इथिक्स लागू करते हैं वो कैसा होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, जब आप जो भी ब्रांड या जो भी रिटेलिंग यूज कर रहे हैं उससे सारे लोगों को क्या कर सको, आप एक साथ ज्वाइन कर सको। लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट, जब आप रिटेलिंग की बात करते हैं तो रिटेलिंग किस टाइप का बिजनेस है, एक लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस है, आपको लॉन्ग टर्म तक क्या करता है, प्रॉफिट अर्न कर देता है। बट जब आप ब्रांडिंग की बात करते हो तो ब्रांडिंग क्या एक तरीके का नाम है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी गुडविल और वैल्यू को जनरेट कर सकते हो। तो ये था इथिक्स ऑफ ब्रांडिंग एंड रिटेलिंग, ब्रांडिंग और रिटेलिंग के कुछ नियम जो कि आप जिसके तहत क्या कर सकते हो, ब्रांडिंग और रिटेलिंग कर सकते हो। इसी के साथ ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक, और इसी के साथ हमारी जो 5th यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच and keep watching.